हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में यूनिट 4 ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंतर्गत रीडिंग ए द आइज हैव इट का क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी बुक निकाल लें, ओपन कर लें और क्वेश्चंस देखें कौन कौन से क्वेश्चन दिया है बैक में। What detail could the narrator gather about the girl? स्टोरी जो है आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे क्या होता है बहुत जल्दी हम क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। What details could the narrator gather about the girl? नरेटर लड़की के बारे में क्या जान सका? आंसर है द नरेटर कुड गैदर about the girl that the girl was going to सहारनपुर and her aunt was meeting her there. नरेटर केवल इतना जान सका कि वह लड़की जो उसके साथ ट्रेवल कर रही थी वो सहारनपुर जा रही थी और वहां उसकी आंटी चाची उसे मिलने वाली थी। द गर्ल सेकंड क्वेश्चन है द गर्ल वाज स्टार्टल्ड टू हियर द नरेटर्स वॉइस। व्हाई वाज स्टार्टल्ड? जब वो लड़की कंपार्टमेंट में आती है तब नरेटर की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा जाती है। क्यों? द आंसर है द गर्ल वाज स्टार्टल्ड बिकॉज शी डिड नॉट नो एनी वन एल्स वाज देयर। लड़की इसलिए घबरा जाती है, इसलिए हड़बड़ा जाती है कि उसे पता नहीं था या वह नहीं जानती थी कि वहां पर उसके अलावा कोई और भी था। What difference does the narrator point out between those who can see and those who cannot? List them. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नरेटर क्या अंतर बताता है जो देख सकते हैं प्रॉपरली ठीक से और जो नहीं देख सकते। आंसर है द नरेटर पॉइंट्स आउट दैट दोज हु कैन सी फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, whereas those who cannot see had to take in only the essential on their remaining frames. नरेटर अंतर बताता है कि जो देख सकते हैं प्रॉपरली ठीक से वो सामने सही है, ये सामने जो घटना हो रही, सामने जो बात हो रही है वो सही है, देख पाने में असफल होते हैं और जो नहीं देखते वो केवल उतना ही ग्रहण करते हैं, उतना ही जानते हैं जितना वो उनको आवश्यक हो अपनी दूसरी सेंस के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है was the narrator able to hide from the girl and from the new fellow traveler the fact that he was blind? Give evidence from the story in support of your answer. क्वेश्चन है क्या नरेटर हाइड कर पाया, छुपा पाया कि वो अंधा था? किससे? उस लड़की से और जो लड़की के उतरने के बाद जो नया ट्रेवलर आया उससे। तो क्या वो छुपा पाया? याद कीजिए। यस यस द नरेटर एबल टू हाइड द फैक्ट दैट ही वॉज ब्लाइंड। हाँ, वो छुपाने में सफल हुआ कि वह अंधा था। कैसे जानते हैं हम? तो द गर्ल, तो फैक्ट क्या है उसका? तो द गर्ल आस्क्ड व्हाई डिड नॉट ही लुक आउट ऑफ द विंडो। लड़की उससे जब पूछती है कि वो बाहर का नजारा खुद क्यों नहीं देख सकता विंडो के थ्रू, विंडो से। सेकंड, जब नया जो ट्रेवलर आता है और बोलता है क्या आपने नोटिस नहीं किया, क्या आपने ध्यान नहीं दिया उसकी सुंदर आंखों पे। फिफ्थ क्वेश्चन whose voice does the narrator hear when the girl? किसकी आवाज सुनता है नरेटर जब लड़की बोर्ड्स द ट्रेन, लड़की ट्रेन में चढ़ती है एंड गेट्स ऑफ द ट्रेन, और जब वो ट्रेन से उतरती है। हम जानते हैं कि जब हम आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन का आधा जो पार्ट है वो कहाँ जाता है? आंसर पार्ट में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन का कहाँ तक का पार्ट आंसर में जा रहा है। तो फर्स्ट है जब वो चढ़ती है ट्रेन में तो किसकी आवाज सुनती है? when the girl boards the train he hears
the voices of the girl and parents and sleepers. And when the girl gets off the train, he hears the voices of the porters, vendors, and high-pitched female voice. जब लड़की ट्रेन में चढ़ती है तब नरेटर लड़की की, उसके पेरेंट्स की और उसके स्लीपर्स की आवाज सुनता है। और जब लड़की ट्रेन से उतरती है तो स्टेशन में जो पोर्टर्स होते हैं, मतलब कुली, और वो जो सामान बेचने वाले, और एक फीमेल की आवाज सुनता है। तो इस तरह से ये यूनिट 4 का रीडिंग ए का क्वेश्चन आंसर यहीं पर एंड होता है। ओपन योर बुक, आप लोग अपनी बुक निकाल लें। यहाँ पर दिख रहा है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है? अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड एंड हैज द सेम स्पेलिंग बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड अ होमोनिम। एक शब्द है जो जिसका स्पेलिंग और साउंड सेम हो दूसरे शब्द से, जिसका स्पेलिंग और क्या है, साउंड सेम हो, ध्वनि, जब उसको उच्चारण करे तो उसका ध्वनि और उसका स्पेलिंग सेम हो बट मीनिंग इज डिफरेंट। उनका जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट, अलग अलग। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस हाउस डज नॉट सूट मी एंड ही इज वेयरिंग अ न्यू सूट। तो ये सूट जो है क्या है, एक ही है, मतलब एक जैसा दिख रहा है सूट, दोनों का जो साउंड है वो एक ही निकल रहा है और स्पेलिंग भी एक है बट मीनिंग अलग है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, देखें, स्टील, रजिस्टर, ड्रा, मूव, फेस, ट्रेन। ओके, तो ये भी क्या है, होमोनिम्स है। होमोनिम्स मतलब स्टील मतलब होता है शांत, और स्टील मतलब होता है अभी भी या फिर भी। रजिस्टर मतलब रजिस्टर करना, है ना। और एक पंजी होता है, रजिस्टर का है ड्रा। ड्रा माने खींचना, ध्यान देना। मूव देखें, मूव का मीन्स होता है चेष्टा और दूसरा हिलना। फेस चेहरा और सामना करना। ट्रेन, ट्रेन होता है पैसेंजर और ट्रेनिंग, है ना, ट्रेन कर दूंगा मैं, ऐसे बोलते हैं, तो ट्रेनिंग देना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने यूनिट 4 रीडिंग ए द आईज हैव इट का एक्सरसाइज सॉल्व किया। थैंक यू।